राहुल गांधी के बिहार दौरे से बीजेपी परेशान क्यों? राहुल गांधी की बिहार दौरे से बुरी तरह से फंस गई बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी। आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं कि राहुल गांधी के बिहार दौरे से क्यों रोका गया और क्यों उस पर एफआईआर दर्ज हुआ, क्यों उस पर याचिकाएं दर्ज की गई और राहुल गांधी बिहार दौरे में जाते जाते ये कह गए कि ये मेरे लिए मिडिल है और मुझे मिडिल मिलता रहता है, इससे कांग्रेस पार्टी को घबराने की जरूरत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके अध्यक्ष, उनके डिप्टी सीएम इतने परेशान क्यों नजर आए? आखिर राहुल गांधी को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि इन्हें कश्मीर जाकर के पर्यटकों के जो हमले हुए उनके परिवार से मिलना चाहिए और ये दोहरी चरित्र के ढोंग रच रहे हैं? आखिर डिप्टी सीएम और दिलीप जायसवाल बिहार प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, आखिर ये लोग क्यों उस पर तंज कस रहे हैं और क्यों इतने बुखलाई हुई है, इसको समझने की जरूरत है। क्योंकि बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण रूप से सरकार है, ये कहा जाए तो कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि नीतीश कुमार की सरकार तो है, लेकिन नीतीश कुमार की बैसाखी वाली सरकार है। नीतीश कुमार खुद के कंट्रोल में नहीं है, नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर है और पूरी तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार सरकार को नियंत्रण किए हुए है। अब इस बीच में बिहार के अंदर जो गठजोड़ चल रहा है, जो बिहार के अंदर जो कूटनीति चल रही है, जिसको पेपर लीक के रास्ते को लेकर के, अति पिछड़ों की बात को लेकर के, और बिहार में कुछ दिनों के अंदर जो चुनाव होने हैं, उस चुनाव को देख करके भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पूरी तरह से धराशायी बनकर रह गया कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में राहुल गांधी जो लगातार बिहार आ रहे हैं और पेपर लीक होने के बाद जो धरना प्रदर्शन पटना के अंदर हुई और पटना में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई और पानी बरसाए गए, उन पर याचिकाएं दर्ज हुई, उनकी बातों को नहीं सुनी गई। फिर उसके बाद राहुल गांधी पटना आते हैं, छात्रों के साथ मुलाकात करते हैं, उनकी दुख भरी कहानियों को सुनते हैं, उनकी जो मांग है उन मांग को सुनते हैं और यह आश्वासन देते हैं उन छात्रों को कि हम इस मुद्दे को संसद में और पार्लियामेंट में उठाएंगे। फिर उसके बाद वो दिल्ली लौट जाते हैं और प्रशांत किशोर के ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, उनको गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद उनको बरी कर दी गई। ये सारी बातों के लेकर के बिहार में बीजेपी बुरी तरह से फंसती नजर आई और जिस तरह से जातिगत जनगणना लेकर के पिछले कई सालों से राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक थे और संसद और पार्लियामेंट के अंदर ये कहते हुए कभी चूके नहीं कि हम जातिगत जनगणना हम इसी संसद के अंदर पारित करके दिखाएंगे। और वही बातें लेकर के पटना के कार्यक्रम में भी उन्होंने कहा था और वो कई बार जब भी बिहार आते हैं, जब भी बिहार में कोई ना कोई दौरा होता है, वह आते की पिछड़ों की बात करते हैं और पिछड़ों की बात करते हुए वो ये कहते हैं कि मेरे पास ताकत है, मुझे रोक सको तो रोक लो, मेरे पास युवाओं की शक्ति है, मेरे पास अति पिछड़ों ओबीसियों की शक्ति है। इन सारी बातों को लेकर के वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक रहते हैं और इसी बात को लेकर के कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी बिहार की नस को पकड़ चुके हैं। बिहार की जो रणनीति है वो जान चुके हैं। बिहार की जो जमीनी सतह है रणनीति की, वो पूरी तरह से उनके नब्ज को हथिया लिए हैं, पकड़ चुके हैं, जिसकी वजह से वो बार बार बिहार दौरे कर रहे हैं। और बिहार दौरे में सिर्फ एक पटना ही नहीं बल्कि बिहार के 38 जिलों में
अलग अलग दिनों में और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अलग अलग नई रणनीतिक समीकरण बना रहे हैं, जिससे नीतीश कुमार भी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी भी परेशान है, और इन्हीं के विपक्ष जो राहुल गांधी के साथ मिलकर के काम करते हैं वो भी आरजेडी भी परेशान है। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी पूरी तौर पर उनकी नब्ज को पकड़ने के बाद रेगुलर बिहार दौरे पर है। अभी 15 मई को बिहार दौरा हुआ दरभंगा के अंदर, और जो घटना उनके साथ हुआ जिससे जो नुकसान भारतीय जनता पार्टी उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उन सब बातों को लेकर के राहुल गांधी एक उभरता हुआ हीरो की तरह निकल गए और दलितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों के मसीहा बन गए। और फिर गया डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं 27 या 28 मई को, और इन गया डिस्ट्रिक्ट में भी वो आके और पिछड़ों की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, क्योंकि जो संविधान के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जिस तरह से सारी चीजें चेंजेस करने की जो अनुभव उनको बताया जा रहा, जिसको लेकर के वो हमेशा आक्रमण रहते हैं और संविधान हाथ में लेकर के भाषण देते हैं और हमेशा पिछड़ों की बात करें, और बातें उन लोगों के करते हैं जिन पर जुल्म हो रहे हैं, बातें उन लोगों के करते हैं जिनको हक मारा जा रहा, बातें उनकी करते हैं जिनको कभी उनकी जो मांगे हैं नहीं सुनी जा रही। इन सारी बातों को लेकर के वो बिहार के युवाओं को, बिहार के पिछड़ों के साथ वो पूरी तौर पर खड़े हैं, और यही बातें भारतीय जनता पार्टी को कांटे की तरह चुभती है। भारतीय जनता पार्टी के गले में ये पानी निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और इनके कई दिग्गज नेता राहुल गांधी पर आक्रमण रहते हैं, उन पर हमले करते रहते हैं, यानी जबानी हमले, और उन पर एफआईआर करा लेते हैं, और उनके ये तक कह देते हैं कि इन पर एफआईआर नहीं, इनको तो जेल में होना चाहिए, इनको जेल की सलाखों में डाल दिया जाना चाहिए। और कई एक लोग उन पर एफआईआर करते हैं, और वो एफआईआर को मेडल बिहार से लेकर के राहुल गांधी चले जाते हैं और फिर बिहार दौरे आने की कोशिश, और उनकी जो कार्यक्रम है वो पूरा सेटअप हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को बौखलाने से, उनकी जो जमीनी सतह पर उनको खत्म करने की वजह से राहुल गांधी कभी चूके नहीं। और एक बात और याद रखने के काबिल है कि जब से राहुल गांधी ने पूरी देश की पैदल यात्रा किए हैं, उसके बाद उनकी छवि में, उनके इमेज में, उनके पर्सनालिटी में, भले वो कई चुनाव हार गए हो, ये अलग बात है, लेकिन उनकी जो पर्सनालिटी है, उनकी जो व्यक्तिगत है, उनकी जो इमेज है, ये डे बाय डे मजबूत हो रहे हैं, और उनकी जो बातें हैं, उनकी जो भविष्यवाणी है, वो एक न एक दिन सच होता हुआ दिखाई भी देता है, जिसकी वजह से उनकी जो समर्थक है वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और मजबूती की तरफ कांग्रेस पार्टी अपनी वापसी की रास्ता की तरफ जा रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही।